पहला संशोधन जो हुआ था 1951 में हुआ था। इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर इसमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई। साथ ही इस संशोधन द्वारा संविधान में नवीं अनुसूची, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि इस संशोधन द्वारा क्या किया, संविधान में नवीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है, और जिसमें उल्लिखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती है। ये इसमें शक्ति दी गई कि जिसमें क्या किया गया, जो नवीन सूची जोड़ा गया और कहा गया कि इसमें नवीन सूची में उल्लिखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं किया जा सकता है, ठीक है, परीक्षण नहीं किया सकता कि सुप्रीम कोर्ट उसको परीक्षण नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार ये क्या करना चाहती थी कि स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास कर रही थी। इसीलिए ये नवीन सूची जोड़ी गई थी और इसमें जो कानून रखे गए उनको कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उसकी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों के अंदर परीक्षा नहीं की जा सकती उसकी, ठीक है, जिसे सुप्रीम कोर्ट उस कानून को काट ना पाए, ठीक है, क्योंकि सभी को समान हक देना चाहती थी सरकार, इसलिए पहला संशोधन किया गया और नवी अनुसूची तुम्हारी इसमें जोड़ी गई थी। फिर दूसरा संशोधन कब हुआ, 1952 में। इसके अंतर्गत 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया, ठीक है, ये इतना ही है संशोधन, ठीक है। तीसरा संशोधन 1954 में किया गया। इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची को, ठीक है, इसमें क्या किया गया, 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची की 33वीं प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया, जिसके उत्पादन एवं आपूर्ति को लोकहित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सकती है। ये किया गया, क्या किया गया कि इसके अंतर्गत तीसरे संशोधन 1954 में क्या किया गया कि 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची की 23वीं प्रविष्टि के स्थान पर क्या कर दिया गया, खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया, ठीक है, जिसके उत्पादन एवं आपूर्ति को लोकहित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण भी लगा सकती थी, ये व्यवस्था की गई। साथ तो ज़्यादा तीसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला दूसरा वाला पहला में इंपॉर्टेंट है कि नवीन सूची आई थी, ठीक है। फिर चौथा संशोधन देखते हैं 1955 में हुआ। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती है। ये व्यवस्था की गई चौथी में कि अगर सरकार किसी की संपत्ति लेता है और किस लिए लेता है, लोकहित में लेता है, ठीक है, तो न्यायालय क्या करेगा, इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकता है। ये व्यवस्था की गई चौथे संशोधन द्वारा 1955 में। पांचवा संशोधन हुआ 1955 में। इसमें क्या गया, राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह राज्यों के क्षेत्र सीमा नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्य मंडलों हेतु तो समय सीमा का निर्धारण करे, ठीक है। छठा संशोधन हुआ 1956 में। इसमें क्या हुआ, इस संशोधन द्वारा 7वीं अनुसूची के संघ सूची में परिवर्तन कर अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दे दिया गया जो राज्य सूची में थे, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या किया गया, संशोधन करके 7वीं अनुसूची के संघ सूची में परिवर्तन कर अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया। छठे संशोधन 1956। सातवां संशोधन 1956 में ही हुआ। इस संशोधन द्वारा भाषी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 7वें संशोधन 1956 के द्वारा क्या हुआ कि भाषा के आधार पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें पहले 3 श्रेणियों में राज्यों का वर्गीकरण को समाप्त करते हुए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया। साथ ही इनके अनुरूप केंद्र एवं राज्य की विधान पालिकाओं में सीटों को पुनर्व्यवस्थित भी किया गया। तो 7वां संशोधन जो हुआ 1956 में, इसमें भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखो। 8वां संशोधन हुआ 1959 में। कब हुआ, 1959 में। इसके अंदर केंद्र एवं राज्यों के निम्न सदनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आंग्ल भाषी समुदायों के आरक्षण संबंधी प्रावधान को 10 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया था, तो 1970 तक कर दिया गया, ठीक है। 9वां संशोधन हुआ 1960 में। इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि की शर्तों के अनुसार बेरूबरी, खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए गए थे, ठीक है। पूछ सकता है कि बेरूबरी, खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए गए किस संशोधन के द्वारा, 9वें संशोधन के द्वारा, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर 10वां संशोधन हुआ। इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अंतक्षेत्र जैसे दादरा एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ये किसके द्वारा हुआ, 10वें संशोधन के द्वारा हुआ 1961 में, कि जो भूतपूर्व पुर्तगाली अंतक्षेत्र जैसे दादरा एवं नगर हवेली को
भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया 10वें संशोधन के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है 10वां। उसके बाद 11वां संशोधन हुआ 1961 में। इसमें भी क्या किया गया, इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति को निर्वाचन के प्रावधान में परिवर्तन कर इस संदर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया और साथ ही यह भी निर्धारित किया गया, ठीक है, किया गया कि निर्वाचक मंडल में पद की रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती। ये इसमें है कि किस संशोधन के द्वारा रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती, किसमें संशोधन में हुआ, और 11वें संशोधन में हुआ 1961 में। यह इतना इंपॉर्टेंट है इसमें 11वें में। उसके बाद 12वां संशोधन हुआ, उसमें क्या हुआ, 1962 में हुआ, ठीक है। इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा दमन दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 12वां संशोधन जो हुआ उसके द्वारा 1962 में जो हुआ उसके द्वारा क्या किया गया, प्रथम अनुसूची में संशोधन किया गया और संशोधन करके गोवा दमन दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर लिया गया, ठीक है। 13वां संशोधन हुआ, इसके द्वारा नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया 1962 में। 13वें संशोधन के द्वारा क्या किया गया, 13वें संशोधन के द्वारा क्या किया गया, नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे राज्य का दर्जा दिया गया। तो नागालैंड को दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया था, 13वें संशोधन 1962 के द्वारा। फिर 14वां संशोधन देखें, इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया। इसमें क्या किया गया था, पुडुचेरी को इस केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। 14वें संशोधन पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया, ठीक है। साथ ही इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश और मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव तथा पुडुचेरी के शासित प्रदेशों में विधान पालिका एवं मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई, ठीक है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में और मणिपुर में, त्रिपुरा में, गोवा और दमन दीव में तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में विधान पालिका एवं विधान परिषद की स्थापना की गई 14वें संशोधन के द्वारा। और तुम्हारा क्या किया गया था, पुडुचेरी को भारत में शामिल भी किया गया था इसी के द्वारा, ठीक है। 15वां संशोधन हुआ 1963 में। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्त की आयु को 60 से बढ़ाकर 62 किया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि 15वें संशोधन 1963 के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित प्रावधान भी बनाया गया कि जो न्यायाधीश रिटायर हो गए हैं उनको भी उच्च न्यायालय में नियुक्ति के संबंधित कुछ प्रावधान बनाए गए। 16वां संशोधन भी हुआ 1963 में। इसके द्वारा देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए, ठीक है। और साथ ही तीसरी अनुसूची में भी परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा जोड़ा गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि शपथ ग्रहण में, ठीक, शपथ ग्रहण में कब मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा जोड़ा गया था, वो 16वें संशोधन 1963 के द्वारा जो, ठीक है। उसके बाद 17वां संशोधन हुआ 1964 में, ठीक है। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकारों में और भी संशोधन करते हुए कुछ अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को नवीन सूची में रखा गया, जिनकी वैधता की परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती थी। ये 17वें के द्वारा हुआ। 18वां संशोधन हुआ 1966। इसके अंदर पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए, इसके अंदर क्या हुआ, 18वां संशोधन 1966 के अनुसार क्या हुआ, पंजाब का भाषा के आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी हेतु पंजाब एवं हिंदी भाषी हेतु क्या बनाया गया, हरियाणा के रूप में गठित किए गए। पर्वतीय क्षेत्र हिमालय प्रदेश को दे दिए गए, ठीक है। तब चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये हुआ 18वें संशोधन के द्वारा, ध्यान रखना, ठीक है, कि पंजाब भाषी के लिए पंजाब बनाया गया, हिंदी भाषी के लिए तुम्हारा क्या बनाया गया, हिमाचल प्रदेश, और क्या कहते हैं वो, ठीक है, हरियाणा बनाया गया हिंदी भाषी के लिए। और जो कुछ पर्वतीय क्षेत्र थे उसको दे दिया गया, हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, क्योंकि इस पर पंजाब और हरियाणा दोनों लोग अपना दायित्व ठोक रहे थे, इसलिए इसको क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो 18वां संशोधन 1966 के द्वारा। फिर 19वां संशोधन होता है 1966। इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किए गए एवं उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया। इसमें उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया था, किसके द्वारा, तुम्हारा 19वां संशोधन 1966 के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 20वां संशोधन हुआ तुम्हारा 1966 में। इसके द्वारा क्या किया गया, अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई थी, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 21वां संशोधन 1967, ठीक है, 1967 21वां संशोधन। इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में मिलाया गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
21वें संशोधन 1967 में क्या हुआ था, सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल कर लिया गया। ठीक है, 21वें संशोधन 1967 के द्वारा। 22वां संशोधन 1969, ठीक है, 1969, इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया, किसके द्वारा? 22वां संशोधन 1969 के द्वारा। 23वां संशोधन 1969 के द्वारा इसके अंदर विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीय लोगों का मनोनयन और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था 23वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, 24वां संशोधन 1971, इस संशोधन के अंतर्गत संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग को, जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी हैं, संशोधित कर सकती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है 24वां संशोधन में क्या किया गया कि संसद की शक्ति को स्पष्ट किया गया कि संविधान के किसी भाग को, जिसमें भाग 3 में क्या आता है, मूल अधिकार आता है ना, भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी संशोधित कर सकती है। और साथ ही यह भी निर्धारित किया जा सकता है, किया गया कि संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों में पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो इस पर राष्ट्रपति सम्मति दिया जाना क्या है, बाध्यकारी है, कि राष्ट्रपति इस पर सम्मति जरूर देगा, यानी कि मना कर दे। तो ये 24वां संशोधन इंपॉर्टेंट है, इसमें मतलब मूल अधिकारों में ही संसद संशोधन कर सकती है, यह स्पष्ट कर दिया गया। किसी भाग को क्या कर दे, संसद संशोधित कर सकती है। और जब दोनों सदनों के द्वारा क्या होगा, तुम्हारा विधेयक पास होकर जाएगा तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति अपनी देगा, उसके लिए बाध्यकारी हो जाएगा। ये 24वां संशोधन 1971 में व्यवस्था की गई। फिर होता है 25वां संशोधन 1971, इसमें क्या होता है, संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती की गई और अनुच्छेद 39 खा या ग में वर्णित निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाई गई किसी भी विधि को अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा अभिनिश्चित अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी सकती। सरकार ने कहा कि क्या क्या संपत्ति के अधिकार में कटौती की और कहा कि अनुच्छेद 39 खा या ग में वर्णित निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए किसी भी विधि को अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 के द्वारा अभिनिश्चित अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी सकती। ये व्यवस्था की गई 25वां संशोधन द्वारा। 26वां संशोधन हुआ 1971 में, इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपलब्धियां और उनके पीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंदिरा गांधी ने किया था। देखो ये 26वां संशोधन 1971 में, ठीक है, क्या हुआ, जो प्रीवी पर्स मतलब जो आपके राजा महाराजा थे उनको एक अधिकार दिया गया था प्रीवी पर्स वाला, ठीक है, उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1971 में 26वां संशोधन के द्वारा ये पूछ सकता है। ठीक है, 26वां इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 27वां संशोधन हुआ तुम्हारा 1971 में, इसके अंतर्गत मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। तो 27वें संशोधन द्वारा इतना किया गया, 27वां संशोधन 1971, इसमें मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, फिर 29वां संशोधन 1972 में, इसके अंतर्गत केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1969 तथा केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1971 को संविधान की 9वीं अनुसूची में रख दिया गया, जिससे इसकी संवैधानिक वैधता न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सके। ये किया गया 29वां संशोधन। ठीक है, ये था 29वां संशोधन। उसके बाद 31वां संशोधन 1973। 31वां संशोधन 1973 में क्या गया, इसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई। तो पूछ सकता है कि लोकसभा की सदस्य संख्या 525 से 545 कब की गई, तो वो 31वां संशोधन 31 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1973 के द्वारा की गई, तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। ठीक है, 32वां संशोधन 1974, इसके द्वारा संसद एवं विधान पालिकाओं के सदस्यों द्वारा दबाव या जबरदस्ती किए जाने पर इस्तीफा देना अवैध घोषित किया गया एवं अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया कि वह सिर्फ स्वेच्छा से दिए गए एवं उचित त्यागपत्र को स्वीकार करे। तो ये मतलब अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया कि वह सिर्फ स्वेच्छा से दिए गए और एवं उचित त्यागपत्र को स्वीकार करे। ये अधिकार 32वें संशोधन 1974 में दिया गया था अध्यक्ष को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 34वां संशोधन 1974 में, इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 20 भू सुधारों अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में प्रवेश देते हुए उन्हें न्यायालय द्वारा संवैधानिक वैधता के परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, 35वां संशोधन 1974, इसके अंतर्गत सिक्किम का संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया। ठीक है, अब सिक्किम को क्या किया गया, संबद्ध, ठीक है, संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया 35वें संशोधन के द्वारा। और ये 36वें संशोधन के द्वारा क्या किया गया, 36वें संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हुआ 37वां क्या हुआ, ये 36वां संशोधन था। ठीक है, 36 संशोधन था जिसके 1950, जिसके द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। फिर 37वां संशोधन, कौन सा 37वां संशोधन 1975, इसके तहत आपात स्थिति की घोषणा
और घोषणा और राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रधानों द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने को अविवादित बनाते हुए न्यायिक विचार से उसे मुक्त रखा गया। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया है कि जो राष्ट्रपति या राज्यपाल जो कुछ अध्यादेश जारी करेंगे वो क्या होंगे, अब न्यायिक विचार से क्या रहेंगे, मुक्त रहेंगे। ठीक है, ये किया गया, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 39वां संशोधन 39 संशोधन 1970 में इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी 39 कॉन्स्टिट्यूशन। इसके द्वारा क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया है कि इसको सुप्रीम कोर्ट इस पर न्यायिक पुनर्विलोकन इस पर नहीं कर सकता है। फिर तुम्हारा कौन सा है, 41वां संशोधन 41 1976। इसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्त की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। ठीक है, और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष कर दी है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की आयु 62 वर्ष की गई और संघ लोक सेवा आयोगों की अधिकतम आयु 65 वर्ष की गई। थोड़ा ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर 42वां संशोधन आया 1976, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए, जिनमें मुख्य निम्नलिखित थे। क्या थे कि संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए, तुम्हारे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए। सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई कि नीति निर्देशक जो हैं वो मूल अधिकारों से ऊपर हैं, ये इसमें दिया गया। 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ, इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 का में भी जोड़ा गया। ठीक है, भाग 4 का में आए 10 मौलिक कर्तव्य आए इसके द्वारा संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया। इसके द्वारा संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया कि संविधान का न्यायिक परीक्षण सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। सभी विधानसभाओं, लोकसभाओं की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक के लिए स्थिर कर दिया गया। लोकसभा एवं विधानसभाओं की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इसके द्वारा निर्धारित किया गया कि किसी केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के कानून की वैधता का उच्च न्यायालय में ही परीक्षण करेगा। ठीक है, कहा गया कि इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि किसी केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के कानून की वैधता का उच्च न्यायालय ही परीक्षण करेगा। ठीक है, जैसे केंद्र जो कानून बनाएगा उसकी वैधता सुप्रीम कोर्ट देखेगा, जो राज्य कानून बनाएगा उसकी वैधता राज्य न्यायालय देखेगा, मतलब उच्च न्यायालय देखेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा ही 2/3 बहुमत से निर्णय दिया जाना चाहिए। कि संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा 2/3 बहुमत से ही निर्णय दिया जाना चाहिए, और यदि न्यायाधीशों की संख्या 5 तक हो तो निर्णय सर्वसम्मत से होना चाहिए। ठीक है, जिसके द्वारा इसके द्वारा क्या हुआ, इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है ये वाला। ठीक है, कि यही 42वें संशोधन के द्वारा वन संपदा है, शिक्षा है, जनसंख्या नियंत्रण है, इन सभी विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। ठीक है, कि राष्ट्रपति क्या करेगा, मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह से ही कार्य करेगा। और इसने संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए एवं सर्वोच्चता स्थापित की। संसद की सर्वोच्चता स्थापित की, पहले संशोधन। ठीक है, बहुत कुछ किया था। अब आया 44वां संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1978। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया। तो देखो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए आंतरिक अशांति, इसके स्थान पर सैन्य विद्रोह किया गया कि आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता, ये कहा। एवं आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया जिससे उनका दुरुपयोग न हो। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के भाग से हटाकर विधिक, तो इसके द्वारा और क्या किया गया, जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार के भाग से हटाकर विधिक मतलब कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा दिया गया। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दी गई। ठीक है,
उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारता प्रदान की गई ना। जो 42वें उसमें क्या तुम्हारा जो एक संशोधन हुआ था उसमें बताया गया था कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन जो है विवाद को सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता। तो ये इसमें पुनः प्रावधान किया गया है कि न्यायालय को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को हल करने की अधिकारता प्रदान की गई न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को। ठीक, उच्चतम न्यायालय को ये तुम्हारी व्यवस्था की गई है। उसमें 44वां संशोधन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने 42वें संविधान संशोधन और इसके पहले जो संशोधन किए गए थे जिसमें ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का विवाद सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता था, उसको सब मतलब ध्वस्त किया गया, फिर से उसको बनाया गया। फिर होता है तुम्हारा कौन सा संशोधन, 50वां संशोधन 1984। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 33 में संशोधन किया गया। ये पूछता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तुम्हारा कौन सा संशोधन है, ये तुम्हारा 50वां संशोधन है। इसके द्वारा किस अनुच्छेद में परिवर्तन हुआ, अनुच्छेद 33 में संशोधन हुआ। संशोधन कर सैन्य सेवाओं की पूरक सेवा में कार्य करने वालों के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने, देश की संपत्ति की रक्षा करने और कानून व्यवस्था से संबंधित दायित्व भी दिए गए। साथ ही इन सेवाओं द्वारा उचित कर्तव्य पालन हेतु संसद को कानून बनाने के अधिकार भी दिए गए। ठीक, सैन्य सेवाओं के बारे में। तो 50वां संशोधन 1984 ने किसमें संशोधन किया था, अनुच्छेद 33 में, ये ध्यान रखना। फिर 52वां संशोधन 52 संशोधन 1985। इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंदर संसद या विधानमंडल को उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो उस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। पर यदि किसी दल की संसदीय पार्टी के 1/3 सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं होगी। और दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची में रखा गया। ठीक है, तो दल बदल कानून आया था तुम्हारा, ठीक, 10वीं अनुसूची में रखा गया दल बदल कानून को। तो ये इंपॉर्टेंट है। जो 52वां संशोधन हुआ 1985 में। 53वां संशोधन 1986 में हुआ। इसके अंतर्गत देखो अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। तो 371 में संशोधन किया गया। 53वां संशोधन 1986 से पूछता है किस अनुच्छेद में संशोधन हुआ है, किस मिलाने वाले आते हैं। ठीक है, 54वां संशोधन, इसके द्वारा संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग डी में संशोधन किया गया। किसमें, 54वां संशोधन 54 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्या किया गया, दूसरी अनुसूची के भाग डी में संशोधन कर न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि का अधिकार किसको दिया गया, संसद को दे दिया गया। तो 55वां संशोधन 55 संशोधन जो हुआ 1986 में, इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को क्या बनाया गया, राज्य का दर्जा। इसके 55वां संशोधन। 56वां संशोधन 1987, इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक, 56वां संशोधन, गोवा को राज्य दिया गया, दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया। 57वां संशोधन 1987, इसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों के आरक्षण के संबंध में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों का परिसीमन इस शताब्दी के अंत तक के लिए किया गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 58वां संशोधन, इसके द्वारा राष्ट्रपति को संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति को संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत कब किया गया था, किस संशोधन के द्वारा, तो वो 58वां संशोधन 58 संशोधन 1987 के द्वारा किया गया। 60वां संशोधन 1988, इसके अंतर्गत व्यवसाय कर की सीमा 250 से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष कर दी गई। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, 61वां संशोधन 1989, इसके द्वारा मतदान किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि मतदान की 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। किसके द्वारा, 61वां संशोधन 1989 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989। 65वां संशोधन 1990, देखो इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति या जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी। किस संशोधन द्वारा, 65वां संशोधन 1990। अनुच्छेद 338 में संशोधन किया। ये बहुत पूछता है किस अनुच्छेद में संशोधन किया, तो ये ध्यान रखना कुछ अनुच्छेद हैं। 69वां संशोधन 1991, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। ये भी है 69वां संशोधन 69। ठीक है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद का भी, ठीक, विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। 69वां संशोधन जो हुआ था तुम्हारा 1991 में। फिर 70वां संशोधन 1992 में, दिल्ली एवं पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया।
कि ये 17वां संशोधन के 1992 के द्वारा किया गया कि जो दिल्ली और पांडिचेरी संघ राज क्षेत्रों में जो विधानसभाओं के सदस्य थे उनको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या कर लिया, शामिल कर लिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। 71वां 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 मतलब 1992 में 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया। इंपॉर्टेंट है। तो और जो 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, उसके द्वारा क्या किया गया, 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को शामिल किया गया 1992 में। ठीक है। उसके बाद 73वां संशोधन हुआ 1993 में। इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है। तो 73 संशोधन जो हुआ 1993 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इससे पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है संशोधन ये। ठीक है। इस संशोधन के द्वारा भाग 9 जोड़ा गया। कौन सा भाग 9 जोड़ा गया? इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 243 का से 243 अड़ा तक का अनुच्छेद है इसमें। ठीक है। सब जोड़े गए इसी में। 74वां संशोधन 1993 में। इसके अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई। ठीक। 74वां संशोधन जो हुआ 1993 में, इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान किए गए। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया। इसमें भाग 9 का में क्या था, अनुच्छेद 243 या द तक अनुच्छेद है। ठीक है। ये हो गया। 73वां संविधान संशोधन 25/4/1993 से और 74वां संशोधन जो हुआ 1/6/1993 से प्रवर्त हुआ। ठीक है, लागू हुआ। अब 76वां संशोधन होता है 1994 में। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया और तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण का बंद करने वाली अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 78वां संशोधन 1995 में। 78वां 78 कौन सा 78 संशोधन इसके द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा क्या गया, 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार विधियों को समाविष्ट किया गया और इस प्रकार 9वीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियमों की कुल संख्या 284 हो गई। इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ठीक है। 79वां संशोधन 1999 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2000 तक के लिए बढ़ा दी गई। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। ठीक है। 82वां संशोधन, ठीक है, 2000, ठीक है, तुम्हारा 82वां संशोधन। इस संशोधन के द्वारा राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती हेतु प्रोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों में अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट प्रदान करने की अनुमति दी गई। तो ये प्रमोशन होता है जो सरकारी नौकरियों में, तो उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट प्रदान की अनुमति दी गई थी। ठीक है। ये किसके थे? 22वां संविधान संशोधन 2000 के द्वारा। 83वां संशोधन 83 2000, इसके द्वारा संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति न होने के कारण उसे यह छूट प्रदान की गई थी। ठीक है। 84वां संशोधन जो हुआ 2001 में। इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। तो पूछता है 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 के द्वारा 2026 तक लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये प्रावधान जो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 है उसके द्वारा। 85 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001। 85वां 85 संविधान संशोधन के द्वारा सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई। देखो ना, जो हमारा जो प्रमोशन होता है सरकारी नौकरियों में, तो उनमें SC, ठीक है, SC और ST को आरक्षण है, वो किस संशोधन के द्वारा दिया गया था? 85 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 के द्वारा दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 86वां संशोधन 86वां 86 संविधान संशोधन 2002। इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया। इसे अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया? तुम्हारा अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 का में भी संशोधन किए जाने का प्रावधान किया गया था। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ये मौलिक अधिकार बनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है। और इसके द्वारा तुम्हारा अनुच्छेद 45 एवं अनुच्छेद 51 का में भी संशोधन किया गया था। ठीक है, 86वां द्वारा, ये भी ध्यान रखना। 87वां संशोधन 2003 परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 की गणना के स्थान पर 2001 किया गया। ठीक है। तो 87वां संशोधन 87 2003 के द्वारा जो परिसीमन में जनसंख्या का अधिकार है, ठीक, जनसंख्या का जो आधार है वो 1991 की जनसंख्या की जगह पे 2001 की जनसंख्या कर दी गई। ठीक है।
फिर 88वां संशोधन हुआ 2003 में, सेवाओं पर कर का प्रावधान, ठीक है। तो ये 88वां संशोधन 2003। 89वां संशोधन 89 संशोधन 2003, अनुसूचित जाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की व्यवस्था की गई, ठीक है। ये अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए पृथक आयोग की व्यवस्था की गई, किसके द्वारा? 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा, ध्यान रखना। फिर 19 संशोधन, ठीक, 90वां संशोधन 2003, असम विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बरकरार रखते हुए बोडोलैंड, ठीक है, टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र गैर जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा की गई थी, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 91 वाला जो संशोधन हुआ 2003 में, दल बदल व्यवस्था में संशोधन किया गया। केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता दी गई, नहीं कि उसमें एक 3 दिया गया था ना, कि अगर 1-3 जाते तो दल बदल लागू नहीं होगा, वो कैंसिल कर दिया गया। केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा, ठीक है, जो कम से कम 40 अधिकतम 12 होगा, ठीक है। ये भी व्यवस्था की गई। क्या किया कि जो मंत्रिपरिषद जो बनाई जाएगी उसमें जो है लोकसभा और अगर राज्य की विधानसभा है तो उनकी कुल संख्या का कितना 15% रहेगा, ठीक है। और सदन की सदस्य संख्या 40 है, वहाँ अधिकतम कितने होंगे? 12। भाई वहाँ 15% बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर अधिकतम 12 रख सकते हैं, जहाँ पर सदस्य संख्या 40 है। तो ये व्यवस्था तुम्हारे 91वां संशोधन 2003 के द्वारा की गई थी, ठीक है। फिर 92 संशोधन जो हुआ 2003 में, संविधान की 8वीं सूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को 8वीं सूची में जोड़ा गया, किसके द्वारा? 92 संशोधन 2003 के द्वारा, ठीक है। 93 संशोधन हुआ 2006 में, शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों के दाखिल के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई, ठीक है। ये मतलब स्कूलों में, कॉलेजों में, ठीक है, दाखिले की व्यवस्था की गई, उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। और अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत की गई थी। तो पूछे कि 93 संशोधन जो हुआ था, 93 संशोधन हुआ 2006 में, ठीक है, ये किस में संशोधन किया? तो अनुच्छेद 15 में संशोधन किया, धारा 4 में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया? शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। फिर तुम्हारा 94 संशोधन देखो, ये तुम्हारा उसमें पूछा था, 94 संशोधन 2006 में हुआ। एक पूछा था मिलाने वाला कि किस अनुच्छेदों में संशोधन किया गया है, तुम्हारा 2021 में आरओ में आया था। तो 94 संशोधन के द्वारा ठीक किया गया है। इस संशोधन के द्वारा बिहार राज्य को एक जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्त करने का उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया तथा इस प्रावधान को झारखंड के 36 राज्यों में लागू करने की व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश में उड़ीसा राज्य में यह प्रावधान पहले से ही लागू है। तो ये किया गया था। तो 94 में अनुच्छेद तो यहाँ पर नहीं दिया गया, लेकिन देखो 4 थे, 94, 95, 96 और 103, ठीक है। तो देखो 95 में स्पष्ट रूप से दिया गया है। तो 2009 में संशोधन हुआ, 95 संशोधन में कहाँ किया गया? अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया था, ये दिया था मिलाने के लिए, ठीक है। और 96 संशोधन 2011 में किया गया था, 8वीं सूची में संशोधन किया गया था, किसमें? 8वीं सूची में ये मिलाने के लिए दिया था। और तुम्हारा जो 103 आगे पढ़ेंगे, देखो 103 संविधान सभा 2019 जो हुआ, तो उसमें अनुच्छेद 15(6) एवं 16(6) को जोड़ा गया था। तो इस अनुच्छेदों में संशोधन किया था, ये तुम्हें मिलाने के लिए आया था परीक्षा शिक्षा अधिकारी आरोप 2021 में। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ रहे हैं तो तुम्हारा। तो 95 अनुच्छेद देखें, 95 जो संशोधन हुआ हमारा, ठीक है, 95 संशोधन 2009 में हुआ। इस संशोधन के दौरान अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था, ठीक है। 96 संशोधन हुआ, तो 96 संशोधन जो हुआ 2011 में, इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखा गया। क्या लिखा गया? ओडिया लिखा गया। 97 संशोधन हुआ 2011 में, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया गया? संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया। संशोधन द्वारा संविधान में निम्नलिखित 3 बदलाव किए गए, ठीक है। क्या किया गया? सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। किस संशोधन के अनुच्छेद के द्वारा? 19(1) के द्वारा, ठीक है। और फिर दूसरा क्या किया? राज्य की नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए एक नया नीति निषेध सिद्धांत का समावेश किया गया। अनुच्छेद 43 के तहत
सरकार सहकारी समितियों के नाम से एक नया भाग 9 खा जोड़ा गया, ठीक है, जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 या जैसे 243 या ना तक इसमें प्रावधान किया गया। तो देखो 97 संशोधन जो है, जो 97 संशोधन है 2011 का, वो हमारा किस अनुच्छेद में संशोधन करता है? 19 में संशोधन करता है, 43 में संशोधन करता है, और भाग 9 खा भी 9 भाग 9 में भी संशोधन करता है, और अनुच्छेद 243 में भी संशोधन करता है। ये 98 जो संशोधन हुआ 2012 में संविधान के अनुच्छेद 371 जे शामिल किया गया। इसका उद्देश्य था कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त बनाना। तो 98वां संशोधन है वो किस अनुच्छेद में संशोधन करता है? 371 में, ठीक है। 99 संशोधन हुआ 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति की आयोग की स्थापना, ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई 2014 में 99वें संशोधन के द्वारा। और 100वां संशोधन हुआ 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 101 संशोधन हुआ 2016 में, इसके द्वारा जीएसटी लाया गया था। क्या जीएसटी को लागू किया गया था? 101 संशोधन 2016, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया ये। तब 102 संविधान संशोधन हुआ 2018 में। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 338 काम को जोड़ते हुए तो 102वां जो संशोधन हुआ, 102 वाला संशोधन 2018 का, वो अनुच्छेद 338 में संशोधन करता है। 338 खा को जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान करता है, ठीक है। और संघ एवं राज्य सरकार सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में आयोग से परामर्श करेगी। ये हो गया। तो मेन पॉइंट यही है। 103 संविधान संशोधन हुआ 2019 में। इसके दौरान अनुच्छेद 15 में संशोधन और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया। इसके द्वारा हुआ क्या? संविधान में 2 अनुच्छेद 15 भाग 6 और 15 का भाग 6 को जोड़ा गया। और इस संविधान संशोधन से पूर्व में आरक्षण सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ेपन को आधार मानते हुए जातिगत के आधार पर ही दिया जाता रहा, किंतु इस संशोधन के द्वारा आर्थिक वंचना को भी पिछड़ेपन का आधार स्वीकार करते हुए 10% आरक्षण दिया गया ना, ईडब्ल्यूएस वाला। तो ये खूब परीक्षाओं में पूछा गया, ठीक है। और जो 104 संविधान संशोधन हुआ 2019 में, और ये तुम्हारा देखो पेट का जो पेपर होता है उसमें आया था अभी। 104 संविधान के द्वारा जो तुम्हारा अनुच्छेद 334 का में संशोधन किया गया, 334 में संशोधन किया गया। काम में संशोधन करते हुए लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आचरण संबंधी प्रावधानों को पुनः 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया आगे, ठीक है, बढ़ा दिया गया। आगे बढ़ाते हुए इसे 25 जनवरी 2030 तक के लिए प्रभावी बना दिया गया, ठीक है। लेकिन जो लोकसभा और विधानसभा में आंग्ल भारतीयों की सीटों को आरक्षण को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अब तुम्हारे लोकसभा और विधानसभा में आंग्ल भारतीयों को नहीं मनोनीत किया जाएगा, ठीक है, वो इसके द्वारा खत्म कर दिया गया, ठीक। 103 संविधान संशोधन ये पेट में आया था ये चीज़, यही कि आंग्ल भारतीयों का आरक्षण किस संशोधन से खत्म किया गया? तो 103 में, ठीक है, जो पेट का हुआ है 2023 में पेपर भी, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट जो नए संशोधन होते हैं। 105 संविधान संशोधन 2021 में हुआ। संशोधन से राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्य के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधूषित कर सकते हैं। यह केंद्रीय सूची केंद्र सरकार द्वारा तैयार और अनुरक्षित की जाएगी। तो तुम्हारे जो पिछड़े वर्गों की सूची सूचित कर सकते हैं कौन? राष्ट्रपति कर सकते हैं, ठीक है। किस आधार पर कर सकते हैं? राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्य के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को सूचित कर सकते हैं, और यह केंद्रीय सूची केंद्र सरकार द्वारा तैयार और अनुरक्षित की जाएगी। ये 105वां संविधान 2021 कहता है। इसके अलावा यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने में भी सक्षम बनाता है, और साथ में संविधान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने में भी सक्षम बनाता है, ठीक है। ये 105वां संशोधन हुआ तुम्हारा 2021 में हुआ, पूछ सकता है आगे, ठीक है। और संविधान का अनुच्छेद 338B केंद्र और राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य करता है, ठीक है, कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग से परामर्श करो। संशोधन के द्वारा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने से संबंधित मामलों के लिए एक अनिवार्यता से छूट भी दी गई है, ठीक है, अनिवार्यता छूट भी दी गई है। तो ये हो गया। इसको देखो, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी, ठीक है, 18 अगस्त को 2021। इस संसद द्वारा, ठीक है, इसे संसद द्वारा 11 अगस्त 2021 को 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 में पारित किया गया था। तो 127वां विधान आया था। तो ये जो 127वां विधेयक है, ठीक है, ये ध्यान रखना,
कि जो पुरानी संसद है तुम्हारी, जिसको अब संविधान सदन नाम दिया है मोदी जी ने, तो उसमें ये आखिरी विधेयक था, ठीक है। इसके बाद जो 128वां विधेयक लाया गया, ठीक है, ध्यान रखना 128वां विधेयक ये बना हुआ 106 छठा अधिनियम बना, जब राष्ट्रपति ने इसके अनुमति तो 106वां अधिनियम बना। ये तुम्हारा 128वां विधेयक किस में लाया गया? नई संसद में। किस में लाया गया था? नई संसद में लाया गया, पहला सा विधेयक है 128वां विधेयक, पहला विधेयक है जो नई संसद में लाया गया, और 106 संविधान अधिनियम बना, जिसके द्वारा, जिसको नारी वंदन अधिनियम बोलते हैं, जिसके द्वारा लोकसभा और विधानसभा और दिल्ली की भी विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। किसके द्वारा? 106 संविधान। ये अब परीक्षा में पूछा जाएगा, तो ये ध्यान रखना। तो जो 106वां मतलब जो है 106वां जो अधिनियम आया है अभी, ठीक है, वो विधेयक कौन सा था? 128वां विधेयक था, तो नई संसद में पहला था। तो पुरानी संसद में आखिरी विधेयक कौन होगा तुम्हारा? फिर यही होगा, 127वां संविधान विधेयक ही रहेगा, क्योंकि 128वां विधेयक क्या है? नई संसद में पहला। एक घटना चक्र में बताया था, किताब में लिखा हुआ कर्ण में, कि जो 128वां जो विधेयक है वो नई संसद का पहला विधेयक है, ठीक है। और यही 128वां विधेयक तुम्हारा 100 जब राष्ट्रपति अनुमति दे देता है तो विधेयक अधिनियम बन जाता है, तो 106 अधिनियम बना, जिसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया 33% लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है। 33% आरक्षण दिया, कितना? 33%। तो इससे हमारा स्पष्ट हो गया, जो 127वां विधेयक अर्थात विधेयक और 105वां संविधान संशोधन पुरानी संसद का आखिरी अधिनियम है, और 127वां विधेयक आखिरी विधेयक है पुरानी वाली संसद का। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।